आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं, फार्माकोलॉजी के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। ड्रग्स के टाइप्स बेसिकली देखेंगे और साथ ही साथ हम सोर्सेज भी देखेंगे कि हम ड्रग्स को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ये तो हमें पता है, लॉजी मीन्स स्टडी और फार्मा मीन्स ड्रग। तो अगर ड्रग्स के बारे में स्टडी करें, उनके मैकेनिज्म देख रहे हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं, वो बनती कैसे है या वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो वो क्या है, फार्माकोलॉजी है। या ये भी देख सकते हैं कि जब वो बॉडी में जाती है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से वो हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करती है। तो ये सारा आएगा फार्माकोलॉजी में। व्हाट इज़ ड्रग, ड्रग क्या चीज़ है, ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन, यानी चेंज कर देती है। चेंज किसे कर देती है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन को, तो वो क्या है, ड्रग है। ड्रग्स की दो टाइप्स होती है, एक होती है मेडिसिनल ड्रग और एक होती है एडिक्टिव ड्रग। मेडिसिनल यानी एज अ मेडिसिन लेते हैं टू डायग्नोज डिसीज़ को। डायग्नोज का मतलब ये है कि आप उस डिसीज़ का पता करवा रहे हो कि वो है या नहीं, और वो तभी होता है जब हम टेस्ट करवाते हैं। जैसे कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया तो है, नेगेटिव है तो नहीं। तो डायग्नोज का मतलब है कि डिसीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, डिसीज़ का पता करना है या नहीं। ट्रीट मीन्स कि इलाज के तौर पे, ठीक है, हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं एज ए ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए भी। अभी डिसीज़ नहीं हुई बट हम उसे पहले से ही प्रिवेंट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे वैक्सीन हम लगवा लेते हैं पहले से ही, वो डिसीज़ होने से पहले ही लग जाती है ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें। तो प्रिवेंशन में आ जाती है एग्जाम्पल वैक्सीन की। और इसके अलावा हमारे पास इसमें मेडिसिनल ड्रग्स में एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स। एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है, बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शंस को किल करने के लिए या उनको कम से कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। और वैक्सीन मैंने बताया कि डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये एग्जाम्पल्स आ जाती हैं मेडिसिनल ड्रग्स की। नेक्स्ट हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स है, वो ड्रग्स है जिनकी एडिक्शन हो जाती है, जिस पे इंसान डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, हार्मफुल वेज में। तो ये एक तरह से बॉडी के लिए भी नुकसानदेह हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। और एडिक्शन हो जाती है क्योंकि इन ड्रग्स में हाई पोटेंशियल होती है एडिक्ट करने की। इसमें एग्जांपल्स मॉर्फिन और हेरोइन की आ जाती है। अब सोर्सेज देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ से ड्रग्स को ले सकते हैं। एनिमल्स से बहुत सारी ड्रग्स बनती हैं, फिश लिवर ऑयल, बीज वैक्स, हनी बीज जो नहीं बनाती हनी, तो वो भी एज अ मेडिसिन यूज़ होती है, एज अ ड्रग यूज़ होती है। प्लांट्स, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए सिंकोना बार्क से क्विनीन ली जाती है। क्विनीन वो ड्रग है जो हम लेते हैं प्लांट से टू ट्रीट मलेरिया। तो अगर ये ड्रग ले लें क्विनीन तो हमारे पास क्या होगा, मलेरिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटलिस, ये भी हमारे पास एक ड्रग है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉक्सग्लव प्लांट। इसके पर्पल फ्लावर्स होते हैं, पर्पल फ्लावर्स वाला ये प्लांट होते हैं जिससे आप डिजिटलिस ड्रग हासिल करते हो। और ये किस लिए, टू स्टिमुलेट हार्ट बीट। तो ये प्लांट्स वाले हैं, ये पहले पिछले ज़माने में मतलब बहुत पहले यूज़ करते थे लोग, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, आज भी आई थिंक करते होंगे। लेकिन ये है कि अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो चुकी है। अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मशीन्स हैं जिसके थ्रू हम हार्ट बीट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। करंट दिया जाता है तो हार्ट बीट स्टिमुलेट कर ली जाती है। बट ये भी इफ़ेक्टिव है, फॉक्सग्लव प्लांट से डिजिटलिस जो है ये भी एज ए ड्रग यूज़ किया जाता है टू स्टिमुलेट हार्ट बीट। नेक्स्ट आ जाते हैं फंगस। फंगस से हम ऑब्टेन कर सकते हैं पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन हमारे पास वही अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया को किल करती है ये ड्रग। इसके अलावा सेफेलोस्पोरिन ड्रग को भी हासिल किया जा सकता है फ्रॉम फंगस। तो फंगस से भी हम ड्रग्स बनाते हैं। बैक्टीरिया से हम कौन कौन से ड्रग्स बनाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये ड्रग्स बनाते हैं। मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं हम उनको भी यूज़ करते हैं एज ए ड्रग। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो ये एक मिनरल है, इससे हम ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन एक मिनरल है। टिंक्चर आयोडीन का मतलब होता है आयोडीन प्लस अल्कोहल, यानी कि इसमें अल्कोहल भी। इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक होता है जैसे जैसे नहीं होता पायोडीन हम यूज़ करते हैं वुंड्स वगैरह पे, ज़ख्मों पे, ताकि उस पर जर्म्स वगैरह ना ग्रो कर जाएं। तो एंटीसेप्टिक का मतलब ये है कि समझ लो इन्फेक्शन को कम से कम करता है। तो हम इसके लिए टिंक्चर आयोडीन को यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं, वो ड्रग्स हैं जिनको हम खुद सिंथेसाइज करें, और ऐसी ड्रग्स को हम सिंथेसाइज करते हैं लैब में या फिर इंडस्ट्रीज़ में। एग्जाम्पल है एस्पिरिन की, इट्स अ पेन किलर।
तो ऐसी ड्रग्स जिनको हम खुद सिंथेसाइज करते हैं वो हमारे पास आ जाती हैं लैब्स में या इंडस्ट्रीज में। एग्जाम्पल है एस्पिरिन। तो आज हमने सिंपल देखा फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स है। ड्रग क्या है, ऐसी सब्सटेंस जो चेंज करता है नॉर्मल बॉडी फंक्शन को। और फिर हमने ड्रग्स की दो टाइप्स पढ़ी, एक एडिक्टिव ड्रग्स थी, ठीक है, जो इंसान को एडिक्ट कर लेती हैं, और एक मेडिसिनल ड्रग्स थी जो कि एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती हैं टू ट्रीट, प्रिवेंट और डायग्नोज डिसीजेस। फिर सोर्सेज देखें, ना सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स, बल्कि फंगस, बैक्टीरिया, मिनरल्स और बहुत सारी सिंथेटिक ड्रग्स भी अवेलेबल हैं। तो एनिमल्स से हमें मिली फिश लिवर ऑयल और बीज वैक्स। हनी बी जो बनाती है हनी, उससे उससे उसकी बात हमने की। और इसके अलावा क्विनीन की बात की प्लांट्स से, और डिजिटलिस की बात की। फंगस से पेनिसिलिन से फेलोस्पोरिन है। बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन है। मिनरल्स की बात की, सिल्वर नाइट्रेट एग्जाम्पल देखी, टू रिड्यूस इन्फेक्शन या प्रिवेंट इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है। टिंचर आइडिन भी इन्फेक्शन को कम करने के लिए यूज़ होती है। और सिंथेटिक ड्रग्स में हमने देखा एस्पिरिन की एग्जाम्पल। So that's all about today. I hope you like this video. Please like and subscribe this channel.